नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी सेशन में डे 55 और जीएस 5 से एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है सूचना के अधिकार के संबंध में। आरटीआई आप देखें तो जीएस सेकंड में, जीएस आपका 4 में यानी कि एथिक्स के पेपर में, एंड आप देखें तो जीएस 5 में यूपी स्पेशल में भी मेंशन है। तो ठीक है, 3 पेपर में ये क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक लॉजिक ये भी है कि आप देखें तो 2025 में इसके 20 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो इससे देखें आप तो ये 25 के पेपर में तो नहीं पूछा गया, लेकिन 2026 का पेपर मेंस का होगा, उसमें पूछने की प्रबल संभावना है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर एक एमसीक्यू शो हो रहा होगा, ये बहुविकल्पी प्रश्न शो हो रहा होगा जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम किया गया है, और आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, तो सुशासन की स्थापना में सूचना का अधिकार अधिनियम की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उपयुक्त उदाहरण दीजिए। 200 शब्दों में अप्रोच करना है। इवेल्युएट द रोल ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस, गिव सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए हम लोग इसको अप्रोच करते हैं और फर्स्ट जो हम लोग इसका जो परिचय लिखते हैं, एक ब्रीफ मैनर में परिचय हम लोग शुरू करते हैं इसका। तो संदर्भ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इंट्रो में हम लोग पूर्व सीजेआई न्यायमूर्ति पीएन भगवती का एक स्टेटमेंट है, आप उससे शुरू कर सकते हैं और काफी प्रभावी माना जाएगा ये इंट्रो। आप लिख सकते हैं कि जहां पीएन भगवती जी ने कहा था कि जहां किसी समाज ने लोकतंत्र को अपनी धार्मिक आस्था के रूप में स्वीकार करना चुना, वहां नागरिकों को यह जानना आवश्यक है कि उनकी सरकार क्या कर रही है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दें। आप देखिए तो ये बहुत ही प्रभावी इंट्रो होगा, और इससे यदि आप शुरू करते हैं तो नो डाउट जो है आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे इस क्वेश्चन में, यदि ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। और यदि ये इंट्रो रिकॉल ना हो आपको एग्जामिनेशन हॉल में, तो सेकंड इंट्रो के रूप में आप मेंशन कर लें, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 3 जीएस पेपर में आपकी ये सिलेबस में मेंशन है। तो ठीक है, हम लोग जो है सेकंड इंट्रो के रूप में विश्व बैंक द्वारा जो है सुशासन को जो परिभाषित किया गया है, ठीक है, उसको हम लोग मेंशन करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने क्या डिफाइन किया है, तो 1992 में इनकी एक रिपोर्ट आई थी में शासन, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, विकास के रिगार्डिंग ये आप देखिए तो एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में आप देखें तो सुशासन को जो विश्व बैंक है इस तरीके से परिभाषित करता है, गुड गवर्नेंस को, सुशासन को विकास यानी कि डेवलपमेंट हेतु देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेस, आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों की प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट में शक्ति प्रयोग करने के तरीके यानी कि पावर एक्सरसाइज, ठीक है, करने के तरीके
के रूप में परिभाषित करता है। ठीक, परिभाषित किया है या करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड इंट्रो के रूप में मेंशन किया कि वर्ल्ड बैंक ने आखिर क्या डिफाइन किया है। तो वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है कि शासन और विकास नामक एक रिपोर्ट में उन्होंने 1992 में सुशासन को विकास हेतु देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति प्रयोग करने के तरीके के रूप में डिफाइन किया। आप देखें तो जो गुड गवर्नेंस डे है भारत में कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो सुशासन दिवस, ये आप याद रखें कि सुशासन जो दिवस है, गुड गवर्नेंस डे है, भारत में जो है 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो आप देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के हम देखें तो जयंती के अवसर पर ठीक है। इस तरीके से हम लोग का इंट्रो का जो सेक्शंस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मुख्य भाग में शिफ्ट करेंगे और इस तरीके से आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 सिद्धांत जो है सुशासन के संदर्भ में प्रतिपादित किए हैं, उसको हम लोग मेंशन करते हैं। और ठीक है, आप देखें तो गुड गवर्नेंस के जो 8 प्रिंसिपल्स हैं उनको हम लोग मेंशन करते हैं। तो सुशासन के सिद्धांत, सिद्धांत ठीक है। हम लोग एक एक चीजें मेंशन करते हैं। फर्स्ट आप देखें तो पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी, ये गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, और फर्स्ट आप देखें तो भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन। सेकंड आप देखें तो कानून का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। ठीक है, नेक्स्ट आप मेंशन करें आम सहमति। नेक्स्ट आप मेंशन करें समता एवं समावेशिता, समता एवं समावेशिता यानी कि इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। नेक्स्ट आप मेंशन करें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। फर्दर आप मेंशन करें जवाबदेही, यानी कि अकाउंटेबिलिटी। मेंशन करें आप प्रभावशीलता एवं दक्षता, प्रभावशीलता यानी कि इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, दक्षता। एंड लास्ट वन इज अनुक्रियाशीलता, इट मीन्स दैट रिस्पॉन्सिवनेस। इस तरीके से हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र के जो 8 प्रिंसिपल्स हैं सुशासन के रिगार्डिंग हम लोगों ने मेंशन किया। अब हम लोग जो है एक मेन हेडिंग मेंशन करेंगे। आप क्वेश्चन के जो मुख्य डिमांड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए आप एक मेन हेडिंग डालें जिसमें आप मेंशन करें कि सुशासन की स्थापना ने आरटीआई की भूमिका। इस तरीके से हम लोगों ने मेन हेडिंग मेंशन किया। अब हम लोग एक एक पॉइंट मेंशन करते हैं, यानी कि रोल ऑफ आरटीआई इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, फर्स्ट हम लोग पॉइंट मेंशन करते हैं शासन प्रणाली में पारदर्शिता एवं, आप देखें तो जो गवर्नेंस सिस्टम शासन प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ी है, यानी कि वृद्धि हुई है। जैसे कि आप देखें तो जो सरकारी निर्णय हैं, जो भी गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं, एंड आप देखिए तो जो भी स्कीम्स हैं
योजनाओं एंड जो भी एक्सपेंडिचर्स के रिगार्डिंग जो भी जो डाटाज हैं, ठीक है, वो आरटीआई के माध्यम से आप देखें तो डिस्क्लोज हुए हैं, यानी कि सार्वजनिक हुए हैं। तो योजनाओं से संबंधित जानकारी तक पहुंच, तो डिस्क्लोज के क्रम में आप देखें तो जो लोग हैं उन तक जो है जानकारी की पहुंच सुनिश्चित हुई है, जिससे कि शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, बढ़ी है। सेकंड पॉइंट में आप मेंशन करें कि भ्रष्टाचार में कमी। तो आप मेंशन करें कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न योजनाओं जैसे आप देखें तो आवास योजना, ठीक है, मनरेगा एंड आप देखिए तो वह किसान सम्मान निधि, आप देखें तो इन स्कीम्स में कितने जो है करप्शन के जो है केसेस देखे गए हैं। मेरी आदि में आप देखें तो आरटीआई के माध्यम से देखें तो जो अपात्र लाभार्थी थे, जो स्कीम्स के योग्य नहीं थे, उनकी पहचान सुनिश्चित हुई है। अपात्र लाभार्थियों की पहचान, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट मेंशन करेंगे। थर्ड पॉइंट पे आप मेंशन करें कि जो कमजोर वर्ग है और जो बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, उसका उत्थान आप देखें तो आरटीआई के माध्यम से हुआ है। तो आप मेंशन करें कमजोर वर्ग व पिछड़े वर्गों का उत्थान, ठीक है। जो वीकर्स सेक्शन है एंड आप देखें तो जो बैकवर्ड क्लासेस है उससे उनका देखिए तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है उत्थान हुआ है। और आप एज ए एग्जाम्पल के रूप में मेंशन कर सकते हैं कि बहराइच बहराइच ग्रामीण महिलाओं में पीडीएस स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम्स है जिसके माध्यम से खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं, उसमें देखें तो आप राशन वितरण में धांधली होगी। जो पीडीएस स्कीम में बीपीएल वर्ग के लिए जो है खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं उस संदर्भ में था, और ग्रामीण महिलाओं ने धांधली को रोका और जो अपने अधिकार थे उसको सुरक्षित किया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में आप मेंशन करें कि मानव अधिकार की सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके माध्यम से आप देखें तो सुनिश्चित होता है मानवाधिकार की सुरक्षा। देखिए तो हाल ही में आरटीआई के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जेलों में क्षमता से अधिक यानी कि कैपेसिटी से अधिक जो है जो प्रिजनर्स थे उनको रखा गया। तो ये डाटा जो है डिस्क्लोज हुआ, क्षमता से अधिक कैदी का पता चला। ठीक है, यानी कि आरटीआई फाइल की गई और इससे पता चला कि जो है जो उत्तर प्रदेश में जो जेल्स हैं, ठीक है, उसमें जो प्रिजनर्स हैं वो जो कैपेसिटी है जेल की उससे ज़्यादा है, और इससे कहीं ना कहीं आप देखें तो मानव अधिकार सुरक्षित हुआ है। नेक्स्ट आप लिखें फिफ्थ पॉइंट में शासन प्रणाली में जन भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है इससे, यानी कि जो गवर्नेंस सिस्टम है शासन प्रणाली, शासन प्रणाली में आप देखें तो जो कि जन भागीदारी में बढ़ी है, जन भागीदारी और सशक्तिकरण।
को बढ़ावा मिला है। यानी कि आरटीआई के माध्यम से लोग जो है, लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, आप देखें तो गवर्नेंस सिस्टम में वो इंक्रीज हुआ है। एंड उसके साथ ही आप देखें तो लोग एम्पावर भी हुए हैं इसके माध्यम से, एक एम्पावर के टूल्स हैं, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मेंशन करते हैं। और इसमें आप देखें तो उत्तर प्रदेश में राशन वितरण एंड सामाजिक जो सुरक्षा स्कीम्स हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं में संबंध में वास्तविक सूचना पहुंच में वृद्धि हुई है। देखिए, अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होगा, ठीक है, तो लोग एम्पावर होंगे और नो डाउट जो है करप्शन घटेगा। आप देखें तो जो पीपुल्स पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज होंगे। इस क्वेश्चन में मूल्यांकन करना आप सभी ने देखा होगा। तो मूल्यांकन में हम क्या करेंगे कि एक नकारात्मक जो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, नकारात्मक आयाम को भी देखेंगे कि आखिर क्या क्या चुनौतियां हैं इस संदर्भ में। तो हम लोग एक जो है हेडिंग डाल लेते हैं, चुनौतियां, ठीक है। आखिर आरटीआई में क्या क्या चैलेंजेस हैं, बड़ा ही कंसर्न है। आप देखें तो लंबित मामले जो केसेस हैं वो पेंडिंग है सूचना आयोग में। फर्स्ट आप मेंशन करें लंबित मामले, ठीक है। आप देखें तो उत्तर प्रदेश में 21,000 से ज्यादा जो आरटीआई केसेस हैं लंबित हैं। यानी कि यूपी में आप देखें तो 21,000 से ज़्यादा जो है आरटीआई जो केसेस हैं अभी पेंडिंग हैं, जिसमें आप देखेंगे तो जो केसेस हैं उनके जो निस्तारण है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाते हैं और इसका प्रभाव पूरी जो प्रक्रिया है उसमें पड़ती है। सेकंड पॉइंट में आप मेंशन करें सूचना आयोग की स्वायत्ता संबंधी चिंताएं हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑटोनॉमी संबंधी जो कंसर्न्स हैं उसको हम लोग मेंशन करते हैं, सूचना आयोग की स्वायत्ता संबंधी चिंताएं। तो क्या कंसर्न है, तो आप देखिए तो हाल ही में आरटीआई जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 में इसको लाया गया था। इसमें आप देखिए तो केंद्र सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो ये कंसर्न का सब्जेक्ट हो जाता है सूचना आयोग की सहायता के रिगार्डिंग। अब थर्ड पॉइंट में मेंशन करें सूचना प्राप्त करने में देरी, एक बड़ा ही कंसर्न का सब्जेक्ट रहा है आरटीआई के रिगार्डिंग। सूचना प्राप्त होने में देरी, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो टाइमली प्रोवाइड नहीं होता, सूचना प्राप्त होने में देरी। आप देखें तो राज्य सूचना आयोग ने, ठीक है, ये बताया है कि लगभग 75% मामले में राज्य सूचना आयोग के हस्तक्षेप और सूचना उपलब्ध हुई। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करते हैं। देखिए आप 5-6 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं चिंताओं में। आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि मान लें कि जीएस में ये क्वेश्चन बनता है जीएस सेकंड में, तो आप जो है करने की स्थिति में होंगे। आप फोर्थ पॉइंट में मेंशन करें आरटीआई कार्यकर्ता की जो सुरक्षा है, एक बड़ा ही कंसर्न का सब्जेक्ट रहा है आरटीआई में। तो आरटीआई कार्यकर्ता की सुरक्षा, ठीक है, संबंधी चिंताएं।
तो क्या चिंताएं हैं? तो आप देखें कि कई बार जो करप्शन के जो केसेस होते हैं, जो भ्रष्टाचार के केसेस होते हैं, तो आरटीआई कार्यकर्ता है, यदि उनको वो जो डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो उनको मारने की धमकी, ठीक है, मारने की धमकी मिलती है। एंड आप देखें तो हमले की धमकी मिलती है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें चिंता का विषय हो जाती हैं और कहीं न कहीं इन चीज़ों को हतोत्साहित करती हैं। एक 5th पॉइंट में मेंशन करें कि अपूर्ण एवं भ्रामक जो सूचना है कभी-कभी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, एक चिंता का विषय है। दुरुपयोग संबंधी चिंताएँ, एक आप देखें तो दुरुपयोग यानी कि आरटीआई टूल्स के आप देखें तो मिसयूज़ भी किए जाते हैं, ठीक है? तो कैसे मिसयूज़ किए जाते हैं? आप देखें तो जो सरकारी जो मशीनरीज़ हैं, ठीक है? सरकारी जो सिस्टम्स हैं, जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं, उनको स्लो डाउन करने के लिए, ठीक है? और किसी भी ऑफ़िसर्स को परेशान करने के लिए ऐसा किया जाता है और ये एक कंसर्न का सब्जेक्ट हो जाता है। आप मेंशन कर सकते हैं सरकारी मशीनरी को प्रभावित करने में, ठीक है? आप मेंशन करें 7th पॉइंट में। आप कोई 5 पॉइंट मेंशन करेंगे। मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ कि यदि आप पॉइंट ज़्यादा मेंशन करते हैं, इससे आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में अगर कोई पॉइंट मिस कर सकते हैं, तो एट लीस्ट 5 पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा और आप उसको लिख सकेंगे, ठीक है? आप मेंशन करें जन सूचना अधिकारी। ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो ऑफ़िसर्स हैं, उनका आप देखें तो रिक्रूटमेंट्स जो है टाइम पे नहीं होता है, अपॉइंटमेंट्स टाइम पे नहीं होता है और इससे क्या होता है कि बर्डन बढ़ता है और जो कार्य हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। नियुक्ति में देरी और एक समस्या है कि प्रशिक्षण का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है। इसके लाइफ में आप देखें तो यदि अच्छे से ट्रेनिंग नहीं होगी जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर्स हैं, तो इससे जो है सिस्टम प्रभावित होता है और आप यदि कोई भी नए अपडेट्स हैं उससे जो है इन्फॉर्म नहीं है। हाल ही में जो अमेंडमेंट्स हुआ, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर्स थे वो अपडेट नहीं थे, तो कंसर्न का सब्जेक्ट हो जाता है ये। लोगों में जागरूकता का अभाव, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखें, मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ कि आप इतने पॉइंट मेंशन नहीं करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। आपने 5 पॉइंट यदि मेंशन किए हैं सकारात्मक पक्ष में, आप जो है 5 पॉइंट नकारात्मक पक्ष में भी मेंशन करेंगे, ठीक है? ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किन जीएस में मेंशन है। 9th में देखिए बड़ा ही एक करंट इशू है, निजता संबंधी मुद्दे, ठीक है? प्राइवेसी के रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं, आप देखें तो जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट था 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ठीक है? इसमें किया क्या गया कि ये जो आरटीआई जो एक्ट है, उसका जो सेक्शन आप देखें तो 8 है, धारा 8 क्लॉज़ 1 में, ठीक है? सब क्लॉज़ 1 में आप देखें तो संशोधन किया गया, ठीक है? संशोधन क्या किया गया? ये सब सारी चीज़ें आपको मेंशन नहीं करना है, बस आप वहाँ पे डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लिख देंगे, ठीक है? इसमें आप देखें तो संशोधन किया गया कि जो सभी व्यक्तिगत, ठीक है, जो पर्सनल डाटा है, जानकारी को डिस्क्लोज़ करना यानी कि प्रकट करना, ठीक है, ठीक? प्रकटीकरण से छूट है, ठीक है? तो देखिए आप तो निजता बनाम सार्वजनिक हित के बीच आप देखें तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? तो हम लोगों ने ये मेंशन किया और वे फॉरवर्ड आप मेंशन करें कि आखिर क्या किया जाना चाहिए आगे, तो आगे की आप मेंशन करें, ठीक है? वे फॉरवर्ड में आप मेंशन करें कि संवैधानिक दर्जा व स्वायत्ता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए सूचना आयोग में, सूचना आयोग को संवैधानिक दर्जा
वो स्वायत्ता प्रदान करना। नेक्स्ट आप मेंशन करें स्वप्रेरित प्रकटीकरण, ठीक है, यानी कि प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, जो कि आप देखें तो आरटीआई का जो सेक्शन 4 है उसमें मेंशन है ये, ठीक है। इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो जन सूचना अधिकारी हैं, जो जन सूचना अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ठीक है। आप अभिलेख के डिजिटलीकरण पर भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस संबंध में देखें आप तो जो सेकंड एआरसी था, जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार, ठीक है, सेकंड आईआरसी ने सुदृढ़ अभिलेख प्रबंधन एक अनिवार्य पूर्व शर्त है। किसके लिए? तो प्रभावी आरटीआई क्रियान्वयन के लिए, प्रभावी आरटीआई क्रियान्वयन हेतु। यानी कि सेकंड एआरसी ने मेंशन किया था कि जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप जो है मैनेजमेंट जो है उचित तरीके से यदि करेंगे तो इफेक्टिव जो आरटीआई है उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकेंगे। और इस तरीके से हम लोगों ने वे फॉरवर्ड में मेंशन किया। आप एक पॉइंट मेंशन करें कि जो जागरूकता है उसका प्रसार किया जाना चाहिए, यानी कि अवेयरनेस कैंपेन इस कॉन्टेक्स्ट में चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोग जागरूक हों अपने अधिकारों के प्रति। और इस तरीके से देखिए तो हम लोग वे फॉरवर्ड को मेंशन कर दिया। आप एक हम लोग जो है ब्रीफ मैनर में छोटा कंक्लूजन मेंशन करते हैं, एक निष्कर्ष हम लोग मेंशन करते हैं। तो निष्कर्ष में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो निष्कर्ष हम लोग लिख सकते हैं कि उपर्युक्त आलोक में या संदर्भ में, ठीक है, उपर्युक्त आलोक में प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से, यानी कि जो भी हम लोगों ने वे फॉरवर्ड में मेंशन किया है उसको इफेक्टिव रूप से इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये माध्यम से आप देखें, माध्यम से प्रदेश में स्मार्ट गवर्नेंस, कीवर्ड को अंडरलाइन करें, को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने ब्रीफ मैनर में एक कंक्लूजन मेंशन किया। तो आज के इस सेशन के बारे में आपकी क्या राय है और कमेंट के माध्यम से जरूर मेंशन करें। और जल्दी हम लोग मिलते हैं JS6 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।